हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आज हम हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं और जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ। उनका जीवन बड़ा ही दुखद रहा है। पिता का असामयिक निधन तथा इनकी युवा अवस्था में ही पत्नी का निधन इनके लिए कष्टपूर्ण रहा है। ये काव्य के क्षेत्र में पंत के साथ आए। इन्होंने समनव्य व मतवाला का संपादन कार्य भी किया। निराला जी 1916 से 1958 ईस्वी तक काव्य साधना करते रहे। मानव की पीड़ा परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश उनकी कविताओं में दृष्टिगत होता है तथा अन्य एवं असमानता के प्रति विद्रोह की भावना उनके सर्वत्र व्याप्त है। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निराला जी ने किया था। उनके काव्य की भाषा संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें स्वर लय की प्रधानता है तथा ओजपूर्णता का गुण विद्यमान है। अब हम जानेंगे कि निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे बादल राग, बनबेला, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, बादल राग, विधवा, दीन बहू, जूही की कली इत्यादि अन्य रचनाएं हैं इनकी। बादल राग में कविता में निराला जी ने बादल से प्रार्थना की है कि वह भारत के दीनहीन गरीब किसानों की पुकार सुनकर विप्लव मचाने के लिए वहां अवश्य पहुँचे। निराला की इन बातों से स्पष्ट है कि वे सामाजिक विषमता को समाप्त कर समता स्थापित करना चाहते थे। बनबेला, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक व बादल राग जैसी कविताओं में निराला जी ने निम्न जन अथवा सर्वहारा की शक्ति को पहचानने का कार्य किया है। निराला जी की विधवा, भिक्षु, दीन बहू जैसी कविताएं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करती है। तोड़ती पत्थर कविता प्रगतिवादी कविता है। इसमें एक महिला मजदूर की दुर्दशा का चित्रण है। वह महिला तपती दोपहर में सड़क के किनारे भारी हथौड़े से पत्थर को तोड़ती है। वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों ने छाया भरे पेड़ों को भी अपने घर की चारदीवारी में कैद कर रखा है। शोषक वर्ग निर्मम है जो दीनहीन लोगों को छाया भरे अपने घर के पेड़ों के नीचे भी बैठने की सुविधा नहीं देता है। निराला के काव्य में उनके व्यक्तित्व के अनुरूप विभिन्न विरोधी विषयों का समावेश मिलता है। प्रेम और निवेद, ओज और करुणा, विनय और विद्रोह, स्वच्छंदता और भक्ति, गंभीरता और हास्य जैसी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय उनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। यदि विभिन्न वादों की दृष्टि से देखा जाए तो छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि सभी की उपलब्धि उनके काव्य में निहित है पाई जाएगी। निराला जी की रचनाएं इस प्रकार है। अनामिका 1923 ईस्वी की, परिमल 1929 ईस्वी की है, अणिमा 1943 ईस्वी की है, गीतिका 1936 ईस्वी की है, तुलसीदास 1938 ईस्वी की है,
राम की शक्ति पूजा 1938 ईस्वी की है। बेला 1946 ईस्वी की है। नए पत्ते 1942 ईस्वी की है। अर्चना 1950 ईस्वी की है। आराधना 1953 ईस्वी की है। तो ये निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आज हमने निराला जी के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।